हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की। और ये सेशन हर दिन 5 बजे होता है। संडे मंडे कोई भी अवकाश नहीं होता है। यहाँ हम वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ट्रांसलेशन ये सब कुछ सीखते हैं। 25-30 मिनट का सेशन होता है, लेकिन वो फील करवाएगा कि जो 3-4 घंटे की पढ़ाई है आपकी, वो सारे का सार यहाँ पे है। तो ये एक खास प्रकार का सेशन है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक भी कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हो तो फिर आप आशीष क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पे ट्रांसलेशन का बैच चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बैच चल रहा है आरएएस मेंस, ये कंप्लीट बैच है, ये एक्सेस कर सकते हैं। एक एसएससी का कंप्लीट बैच है, ये एक्सेस आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले PQRS प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक पैराजंबल, PQRS तो खैर नाम पड़ गया है इसका, पैराजंबल CHSL 10+2 10/7/2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए इसके ऑप्शन देखेंगे तो A, C, C और B। तो C 2 बार है, तो पहले हम C से स्टार्ट करके देखते हैं। एज ए किड आई यूज टू पेस्टर माई पेरेंट्स। पेस्टर का मतलब होता है अनोय करना। पेस्टर का मतलब क्या होता है? अनोय करना, मतलब चिढ़ाना, परेशान करना, सताना। तो जब मैं बच्चा था तो उस समय में मेरे पेरेंट्स को परेशान किया करता था फॉर टॉय कार्स, कि मुझे टॉय कार ला कर दो। बट माई कारपेंटर फादर, लेकिन मेरे फादर जो कारपेंटर के प्रोफेशन में थे, ऑफन कुडंट अफोर्ड देम, लेकिन वो इन कारों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतना पैसा नहीं हुआ करता था। सी के बाद में डी है और ए है। तो डी देखो, देन वन डे ही गोट एन ओल्ड ट्राई साइकिल। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो लेकर आए एक पुरानी ट्राई साइकिल लेके आए, 3 पहियों वाले साइकिल लेके आए फ्रॉम द जंक यार्ड, कबाड़ की दुकान से। मेड 3 वुडन व्हील्स, ठीक है, 3 लकड़ी के पहिए उन्होंने बनाए एंड फिटेड देम टू द साइकिल, और साइकिल पे लगा दिए। सी के बाद में डी। यहाँ सी के बाद में ए है। ए में कह रहा है टुडे ही इज पॉपुलर फॉर क्रिएटिंग स्केल डाउन मॉडल्स। अब वो आज के दिन पॉपुलर है। तो पहले ठीक ये रहेगा ना कि एक दिन फिर इन्होंने ऐसा किया, ठीक है, वो लेकर आए इस प्रकार से। तो यहाँ पे सी के बाद में डी लगा दीजिए। डी के बाद देखिए क्या है, बी। आई यूज टू राइड इट ड्यूरिंग प्ले टाइम इन द इवनिंग्स। अब मैं इसको राइड करता, किसको? इस ट्राई साइकिल को, ठीक है। तो बी आएगा डी के बाद में। डी के बाद में बी आएगा, तो डी के बाद बी यहाँ भी है, डी के बाद में बी यहाँ भी है, ठीक है। जो इवनिंग्स एज ए 5-year-old रिकॉल्स, यारुण कुमार। यारुण कुमार को याद आ रहा है कि 5 वर्ष का जब मैं था तो इसको राइड किया करता था। फिर यहाँ ए दे रखा है, आज वो पॉपुलर है क्रिएटिंग स्केल डाउन मॉडल्स। स्केल डाउन मॉडल्स होते हैं वो मॉडल्स जो साइज में छोटे होते हैं, एक्सटेंट में छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ओडी कार है और उस ओडी कार का ही छोटा सा वर्जन एक टॉय के रूप में बना दिया जाए तो उसको स्केल डाउन मॉडल बोलेंगे, ठीक है। तो आज वो पॉपुलर है किसके लिए? बनाने के लिए स्केल डाउन मॉडल्स। किसके लिए? ऑटोमोबाइल्स के लिए, दैट आर नॉट जस्ट शो पीसेज। आज वो शो पीस नहीं है बल्कि वर्किंग टॉयज हैं, है ना, चलते फिरते खिलौने हैं। तो यहाँ ठीक है ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर, ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि सी के बाद में सीधा ए आ जाएगा तो ये तो कंक्लूड कर रहा है कि आज के दिन क्या है, पहले क्या था, ऐसा यहाँ पे है नहीं। तो ये है PQRS मतलब पैराजंबल। अब आइए आज के एडिटोरियल पर। एडिटोरियल का टाइटल आप देख रहे हैं, ऑल इन वन। ऑल इन वन ऑन द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना स्कीम। ऑल इन वन का मतलब हो गया सब कुछ मिलाकर एक में ही, है ना, सब कुछ एक में ही। इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र जिसको बोलते हैं आप, कॉम्प्रिहेंसिव। किसको लेकर लिखा गया है? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना स्कीम। तो ये एक योजना का नाम है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसका ये स्कीम के बारे में चर्चा हम करेंगे। एग्रीकल्चर नीड्स, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, नीड्स यहाँ पे वर्ब है। तो एग्रीकल्चर को जरूरत है, कृषि को जरूरत है किसकी? मोर पब्लिक स्पेंडिंग, मतलब अधिक सार्वजनिक खर्च की। स्पेंडिंग क्या होता है? खर्च, एक्सपेंडिचर की। नॉट जस्ट वन अम्ब्रेला स्कीम, केवल एक अम्ब्रेला स्कीम की जरूरत नहीं है। लेखक के विचार हैं, केवल एक अम्ब्रेला स्कीम की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना, ये अम्ब्रेला स्कीम का मतलब वही है जो ऑल इन वन लिखा, तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान या इंक्लूसिव स्कीम कह सकते हो, जो सभी को समावेशित करके आए, ये मतलब है इसका। तो क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर जो है उसको आवश्यकता है अधिक पब्लिक स्पेंडिंग की, ज्यादा सार्वजनिक खर्च की जरूरत है। नॉट जस्ट वन अम्ब्रेला स्कीम, केवल एक अम्ब्रेला स्कीम से काम नहीं चलने वाला है।
ठीक है, केवल एक ही स्कीम आपने बना दी कि सब कुछ मिला के एक में ही आपने दे दिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, अब ये योजना का नाम है, ये जो योजना है, ये दय जो है प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, ये इस योजना के लिए दय है। अ स्कीम अप्रूव्ड बाई, अब ये इस स्कीम के बारे में बता रहा है, ये ऐसी स्कीम है, ठीक है, ये एक ऐसी स्कीम है। अब स्कीम तो नाउन है यहाँ पे, इस नाउन के लिए एडजेक्टिव यहाँ पे है अप्रूव्ड, जिसको अप्रूवल दिया गया, जिसको स्वीकृति दी गई, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, अब ये सब पूरा सब्जेक्ट था आपका, ये योजना, इसकी वर्ब है ये, और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ऐसा होना है, ऐसा काम बाकी है, ये पेंडिंग है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे अ बुक टू बी पब्लिश्ड, एक बुक जो छापी जानी है, ठीक है, तो ऐसे ही मैं कहूं कि अ पोएम टू बी रिटन, एक कविता जो लिखी जानी है। स्टोरीज टू बी रेड, स्टोरी जो पढ़ी जानी है, इस प्रकार का यहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो अप्रूव की गई यूनियन कैबिनेट के द्वारा। इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाना है, इस स्कीम को क्या किया जाना है? इंप्लीमेंट किया जाना है। इंप्लीमेंट होता क्या है? इंप्लीमेंट का मतलब है अप्लाई किया जाना है, या इसे कहेंगे एग्जीक्यूट किया जाना है। थ्रू मतलब होता है इस माध्यम से, किस माध्यम से? कन्वर्जेंस ऑफ 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जो फिलहाल अस्तित्व में है, एग्जिस्टिंग का मतलब जो करंट में है, जो एक्सटेंट है अस्तित्व में होना, जो वर्तमान में जो अस्तित्व में है, प्रेजेंट में जो स्कीम्स हैं, उनके मिलाकर, उनको ब्लेंड करके, उनको कन्वर्ज करके, कन्वर्जिंग क्या होता है? कन्वर्जेंस क्या होता है? ये होता है मर्जिंग, या इसे कहते हैं ब्लेंडिंग, विलय करके, ठीक है। अक्रॉस 11 डिपार्टमेंट्स, 11 डिपार्टमेंट्स में, अक्रॉस वैसे तो होता है थ्रू आउट, तो 11 डिपार्टमेंट जो है ना, उन सब में, ये मतलब है। तो एक बार फिर समझिए, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है इज। तो इस योजना को लागू किया जाना है, किस माध्यम से लागू करेंगे, कैसे लागू करेंगे? तो लागू किया जाना है इसको किस तरीके से? 11 जो वर्तमान में योजनाएं हैं, 11 डिपार्टमेंट्स में, 36 जो योजनाएं हैं अस्तित्व में, 11 डिपार्टमेंट से 11 विभागों में, उनका विलय करके ऐसा करेंगे। अब मैं कुछ चीजें बता दूं काम की आपको, कि एक तो ये थ्रू जो है प्रेपोजिशन होता है, थ्रू माध्यम के लिए काम करता है, इस माध्यम से ऐसा होगा, ठीक है। बाकी कुछ विशेष था नहीं। तो जो पॉइंट्स रिमेंबर है इस स्लाइड से, वो एक तो ये है कि टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का क्या काम है, इसका मतलब होता है कोई भी काम किया जाना है, बाकी है। दूसरा, एक यहाँ पे काम की बात जो है वो इम्प्लीमेंट का सिनोनिम क्या है, तो एग्जीक्यूट करना या अप्लाई करना, ये इसका मतलब है। तीसरा, यूज ऑफ थ्रू क्या होता है? यूज थ्रू के वैसे कई सारे यूज होते हैं, एक यूज जो है वो ये है माध्यम के लिए काम आता है किसी मीडियम से। एक है कन्वर्जेंस, क्या होता है? तो कन्वर्जेंस विलय को बोलते हैं, मिलाने को बोलते हैं, तो ब्लेंडिंग या मर्जिंग को बोलेंगे, ठीक है सब। एक एग्जिस्टिंग जो है वो एडजेक्टिव है वैसे, और एग्जिस्टिंग के सिनोनिम है वो एक्सटेंट या करंट या प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट स्लाइड में हो गया। आगे चलिए, अकॉर्डिंग टू यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो इनके अनुसार, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके अनुसार द स्कीम सीक्स, सीक का मतलब होता है चाहना, तलाशना, कोशिश करना, कई सारे मतलब होते हैं। तो इसका मतलब एक तो आस्क फॉर भी होता है, जिसका मतलब मांगना होता है। एक इसका मतलब कोशिश करना भी होता है, ट्राई भी होता है। एक इसका मतलब तलाशना भी होता है, तो लुक फॉर भी होता है। और सीक की तीनों फॉर्म्स जो है ना वो ऐसे बनती है। सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, सीक की सेकंड फॉर्म बनती है सॉर्ट, और सीक की थर्ड फॉर्म बनती है सॉर्ट। ये इसके तीनों फॉर्म्स हैं, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, ठीक है। तलाशना, चाहना, कोशिश करना। अब ये कोशिश करने के लिए एक स्ट्राइव भी आता है, यहाँ पे कोशिश करना ही इसका मतलब है लगभग, तो स्ट्राइव भी आ सकता है इसका मतलब। तो ये कह रहा है शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, ये तो एक एडिशनल फ्रेज है, ठीक है। इसको छोड़ दें तो ये वाली जो सब्जेक्ट हो गया द स्कीम, अब ये स्कीम कौन सी है? वही प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, तो दे लगा हुआ है क्योंकि हमने इस स्कीम की चर्चा कर ली। इस स्कीम का प्रयास ये है, इस स्कीम की कोशिश ये है कि टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब वैसे यहाँ पे जो है वो डील विद है, मतलब निपटना। वैसे एड्रेस जो होता है वो ध्यान देना भी होता है, किसी चीज पर अटेंशन पे करना भी होता है, ठीक है, टेक केयर ऑफ या फोकस ऑन भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब निपटना। तो इस स्कीम का प्रयास है कि ये निपटेगा किससे? डिस्पैरिटीज से। डिस्पैरिटीज होती हैं असमानताएं, डिफरेंसेज, डिफरेंस, है ना। तो ये इन
असमानताओं से, जो भी अंतर है उनसे निपटेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी भी होती है असमानता। इन प्रोडक्टिविटी, किसमें, उत्पादन में, प्रोडक्टिविटी को यील्ड भी कह सकते हैं आप। बिटवीन स्टेट्स, और किस में प्रोडक्टिविटी, कहां, स्टेट्स में। बिटवीन क्यों लगाया, क्योंकि परस्पर संबंध है। बिटवीन का प्रयोग आप दो से ज्यादा के लिए कर सकते हो अगर म्यूचुअल रिलेशन हो तो। परस्पर संबंध के लिए दो से अधिक के लिए बिटवीन आ सकता है। ठीक है, लेकिन परस्पर संबंध होना चाहिए। तो स्टेट्स में, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में कितना उत्पादन है, सब मिलकर कितना उत्पादन कर रहे हैं वो। एंड इवन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स, अब अमंग लगा तो कोई भी स्टेट है उसके जितने भी जिले हैं उनमें कितना उत्पादन है। तो यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशन ना करके उस स्टेट को आधार माना गया है और उसके भीतर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बात की गई, इसलिए अमंग लगाया। विद इन जो होता है वो इनसाइड या इन होता है, इनसाइड या इन प्रेपोजिशन है, के भीतर। इवन का मतलब भी है, ये वैसे एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के अनुसार जो स्कीम है, इसकी कोशिश ये है कि ये जो प्रोडक्टिविटी में असमानताएं हैं उससे निपटने का काम करेगी। और ये किस में बात कर रहा है, स्टेट्स की बात कर रहा है, और यहां तक कि एक जिले, एक स्टेट के भीतर जितने भी जिले हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, बाकी अगर मैं इसमें वर्ड कैटेगरीज बताऊं सारी, तो अकॉर्डिंग टू जो है वो एक फ्रेज होती है, इसका मतलब के अनुसार होता है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान तो नाउन है ही, नाम है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये भी नाउन ही है, कंपाउंड नाउन है। दैट डिटरमिनर स्कीम नाउन, सीक्स वर्ब टू एड्रेस, ये आपका इन्फिनिटिव। दैट डिटरमिनर डिस्पैरिटीज नाउन, इन प्रेपोजिशन प्रोडक्टिविटी नाउन, बिटवीन प्रेपोजिशन ये नाउन, ये कंजंक्शन, ये एडवर्ब, अमंग प्रेपोजिशन डिस्ट्रिक्ट्स नाउन, विद इन प्रेपोजिशन ए डिटरमिनर स्टेट नाउन। क्या क्या पॉइंट्स तो रिमेंबर है। तो एक तो यहाँ पे सीक का मतलब क्या है, तो सीक की तीनों फॉर्म तो होती है, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, इसका मतलब कोशिश करना, तलाशना, मांगना, ये सब होता है। दूसरा एड्रेस, एड्रेस का मतलब ध्यान देना भी होता है और एड्रेस का मतलब निपटना भी होता है। एक डिस्पैरिटी, ये वर्ब के रूप में है ना, तब की कहानी है एड्रेस, वैसे तो पता होता है एड्रेस, है ना। एड्रेस पूछते हैं आप कि मकान का पता, है ना, घर कोई भी जगह जाना है उसका एड्रेस, तो वो तो नाउन है, ये वर्ब के रूप में। डिस्पैरिटी अंतर, डिस्टिंक्शन भी कह सकते हो, इनइक्वालिटी कह सकते हो, डिफरेंस कह सकते हो। इवन का यूज जो है वो एडवर्ब के रूप में होता है और ये स्ट्रेस डालने के लिए यूज करते हैं इसमें भी, इस अर्थ में। विद इन है वो प्रेपोजिशन है ही, और विद इन का मतलब इनसाइड या इन होता है। ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे आप। आगे आइए, द सेंटर्स पेट स्कीम्स। पेट का मतलब वैसे तो पालतू होता है, लेकिन यहाँ पे पेट का मतलब है फेवरेट, पसंदीदा। ठीक है, कईयों का पेट वर्ड होता है जो बार बार में एक ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तुकबंद, जो मतलब बिना समझे भी वो वर्ड निकल ही जाता है मुंह से, उसको बोलते हैं पेट। तो ये पेट स्कीम्स का मतलब है फेवरेट स्कीम्स। ठीक है, तो इसे आप फेवरेट भी कह सकते हो, इसे डियरेस्ट भी कह सकते हो, जो सबसे ज्यादा पसंद है आपको। तो केंद्र सरकार की जो पसंदीदा योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये वाली, और पीएम फसल बीमा योजना, ये वाली, एज वेल एज रेलेवेंट स्टेट स्कीम्स, और साथ साथ में जो भी संबंधित, रेलेवेंट का मतलब होता है पर्टिनेंट, या इसे आप कहेंगे रिलेटेड, और साथ साथ में जो भी संबंधित राज्य की योजनाएं हैं, टू बी आइडेंटिफाइड। अब देखो फिर से टू बी आ गया, प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको आइडेंटिफाई किया जाना है, किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति के द्वारा। विल बी सबसुम्ड, अब यहाँ पे ये जो स्कीम्स हैं, देखो समझो कहाँ से ये विल बी आ गया, ये थर्ड फॉर्म आ गई, ये पैसिव वॉइस तो हो ही गया। पहले फिलहाल सबसुम होता क्या है, इसका मतलब मैं इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या लिख रहा हूँ, इन्वॉल्व होता है। आप इसे इंक्लूड भी कह सकते हैं, आप इसे एनकम्पास कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे इनकॉर्पोरेट कह सकते हैं, मतलब शामिल करने को बोलते हैं क्या, सबसूम। तो ये कह रहा है कि केंद्र सरकार की जो पसंदीदा योजनाएं हैं कौन कौन सी, एक योजना ये, एक योजना ये, साथ साथ में जो भी इसी के संबंधित जो स्टेट की योजनाएं हैं, और इनका निर्धारण कौन करेगा, कौन आइडेंटिफाई करेगा इनको, तो जो डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति हैं वो डिसाइड करेंगी। इन योजनाओं को शामिल किया जाएगा किसमें, पीएमडीडीकेवाई में। तो ये जो है ना, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और इन योजनाओं को शामिल किया जाएगा, ये पैसिव वही से फ्यूचर सिंपल का पैसिव है। ठीक है, तो इनको शामिल किया जाएगा इस स्कीम में। यहाँ काम की बात ज्यादा कुछ है नहीं, केवल एक वर्ड आया है सबसुम और एक रेलेवेंट आया है। तो रेलेवेंट का मतलब प्रासंगिक होता है, जो भी संबंधित है उसको बोलते हैं। तो रेलेवेंट पर्टिनेंट हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है।
एक सबसूम है, ये शामिल करना होता है। ठीक, आगे आइए। लोकल पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो बी प्रमोटेड। लोकल पार्टनरशिप मतलब स्थानीय साझेदारियां, किसके साथ? प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के साथ। विल ऑल्सो बी प्रमोटेड, इनको भी प्रमोट किया जाएगा, इनको भी उन्नत किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। अंडर द प्रपोज्ड स्कीम, इस प्रस्तावित योजना के तहत। विच विल बिगिन इन अक्टूबर, और ये विच जो है इस स्कीम के लिए आ रहा है। ये जो स्कीम है ये शुरू होगी इन अक्टूबर, अक्टूबर में, ड्यूरिंग द रबी क्रॉप सीजन। किस दौरान? रबी फसल का जो सीजन आएगा ना, उस दौरान। लोकल पार्टनरशिप्स ये सब्जेक्ट है, जिसमें लोकल एडजेक्टिव है, पार्टनरशिप्स नाउन है। विद द प्राइवेट सेक्टर, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये पार्टनरशिप किसके साथ है? प्राइवेट सेक्टर के साथ। ये पार्टनरशिप्स की वर्ब जो है ये है विल बी प्रमोटेड, ये पैसिव वॉइस दे रखा है फ्यूचर इंडेफिनिट का। ऑल्सो एडवर्ब होता है, और ऑल्सो का प्रयोग जनरली हम मैन वर्ब के पहले करते हैं। जब बी, बीन या बीइंग आता है तो ऑल्सो का प्रयोग बी, बीन, बीइंग से पहले करते हैं। तो ये बी से पहले आ रहा है। ठीक है, तो लोकल पार्टनरशिप्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ, इसको प्रमोट किया जाएगा किसके तहत? अंडर द प्रपोज्ड स्कीम, इस प्रस्तावित योजना के तहत। अंडर प्रेपोजिशन है, द डिटरमिनर है, ठीक है, और प्रपोज्ड है वो एडजेक्टिव है, और स्कीम है वो नाउन है। इस प्रस्तावित योजना के तहत, जो कि शुरू होगी, इस योजना के लिए आ गया विच, ये शुरू होगी, विल बिगिन। तो ये जो स्कीम है इसके लिए विल बिगिन आ रहा है। कब होगी? अक्टूबर में, ये एडवर्ब है। किस दौरान होगी? इस दौरान होगी, ये भी एडवर्ब ही है। ठीक है, वैसे ये प्रेपोजिशन है ड्यूरिंग, और आगे जो है द डिटरमिनर है, और ये पूरा कंपाउंड नाउन है इस ऋतु के, इस सीजन के दौरान। आगे देखिए, द स्कीम इज टू गेट एन एनुअल आउटले। आउटले का मतलब क्या होता है? स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर। स्पेंडिंग कह सकते हो, एक्सपेंडिचर कह सकते हो, खर्चे को बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इज टू गेट, इस स्कीम की वर्ब जो है वो इज है, और इज टू, एम टू, आर टू होता है, इसका मतलब होता है कोई भी काम करना है तो इसको प्राप्त करना है, इस स्कीम को प्राप्त करना है। कितना खर्चा प्राप्त करना है? तो यहाँ पे खर्चा होगा वार्षिक रूप से 24,000 करोड़ का फॉर 6 ईयर, 6 सालों में। तो 6 सालों में इस स्कीम में कितना पैसा खर्च होगा? 24,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। ठीक है, मॉडल्ड ऑन नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। मॉडल्ड ऑन मतलब बेस्ड ऑन, इसके आधार पर। मॉडल्ड ऑन क्या होता है? कि इसके आधार पर ऐसा हुआ है, तो इसको आप कह सकते हो बेस्ड ऑन, मतलब इसको देखकर इन्होंने किया है ये। कॉपीड फ्रॉम भी कह सकते हैं, या पैटर्न्ड आफ्टर भी कह सकते हैं। ठीक है साहब, क्या कह रहे हैं? मॉडल्ड ऑन नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो नीति आयोग का जो महत्वाकांक्षी, एस्पिरेशनल क्या होता है? एम्बिशियस, वैसे तो ये नाम ही दे रखा है यहाँ पे, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। ठीक है, तो नीति आयोग का जो महत्वाकांक्षी जिले की योजनाएं हैं, जिला योजना है, उसके आधार पर ही द सेंटर विल आइडेंटिफाई, केंद्र सरकार, ये सब्जेक्ट है, विल आइडेंटिफाई, पहचान करेगी, 100 डिस्ट्रिक्ट, 100 जिलों की, बेस्ड ऑन, जो आधारित होंगे लो प्रोडक्टिविटी, जिनकी उत्पादन क्षमता कम होगी, एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है फसल सघनता, मतलब कितने क्षेत्र में कितनी फसल आपने उगाई है, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसकी पहचान इस आधार पर होगी। एंड लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट क्या होता है? ये होता है अलॉटमेंट, ये होता है अलॉटमेंट, मतलब बांटना, वितरण जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं आप डिसबर्समेंट। ठीक है, इसको आप स्पेंडिंग भी कह सकते हो, इतना पैसा खर्च करना, और खर्च है तो फिर इसको आउटले भी हमने भी देखा था, ये भी कह सकते हो। ठीक, भुगतान करना भी हो सकता है, तो लोन का भुगतान करना, जो बैंक में लोन डिसबर्स होता है ना वो। क्रेडिट का मतलब उधार है, लोन है। तो क्या समझने में, देखो इसमें क्या कहानी है कि नीति आयोग की एक योजना चलती है, महत्वाकांक्षी योजना है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसके आधार पर ही, मतलब उसी को कॉपी करके केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार पहचानेगी 100 जिलों को। किस आधार पर पहचानेगी? जिन जिलों की प्रोडक्टिविटी लो होगी, जहां पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखी जाएगी, है ना, जहां की क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी कम हो, और साथ में क्रेडिट डिसबर्समेंट कम हुआ हो, मतलब जिनको ऋण कम मिला हो, उस आधार पर ये इन जिलों की पहचान करेगी। ठीक है, क्या काम की बातें हैं? तो इसमें काम की बात में एक तो ऑल्सो का प्रयोग। ऑल्सो जनरली मैन वर्ब से पहले लगता है, अगर बी, बीन, बीइंग हो तो उससे पहले लगता है। एक तो ये। दूसरी काम की बात इसमें आई, दूसरा आउटले जो है ये काम का है। आउटले का मतलब स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, नाउन है।
इसके बाद में मॉडल्ड ऑन क्या है, ये एक फ्रेज है वैसे तो, और बेस्ड ऑन के मीनिंग में आती है, कॉपीड फ्रॉम के मीनिंग में आती है, या पैटर्न आफ्टर के मीनिंग में आता है। फिर इसके बाद में क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, ये तो कोई खास बात नहीं। डिसबर्समेंट, और ध्यान रखिएगा डिसबर्समेंट का मतलब वितरण होता है, बांटना होता है, पेमेंट होता है, भुगतान होता है। आगे देखिए, द होप इज दैट, आशा ये है कि, द होप सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज, दैट कंजंक्शन हो गया। होप ये है कि स्कीम विल रिजल्ट, स्कीम सब्जेक्ट हो गया, विल रिजल्ट होगी वर्ब, और रिजल्ट इन का मतलब बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कारण बनेगी, ये परिणित होगी, ये इस चीज को जन्म देगी, ये सब मतलब होते हैं। तो इस स्कीम से होगा क्या, ये हायर प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा उत्पादन होगा, वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में वैल्यू एड होगी, एंड अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर में भी और अलाइड सेक्टर्स में भी। अलाइड सेक्टर क्या होता है, एसोसिएटेड सेक्टर्स, एसोसिएटेड सेक्टर जो इससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र, एसोसिएटेड सेक्टर्स, ये होता है अलाइड सेक्टर्स, ठीक है। इसी को आप कह सकते हो रिलेटेड सेक्टर्स, संबंधित सेक्टर्स। लोकल लाइवलीहुड क्रिएशन, साथ में स्थानीय जो लाइवलीहुड मतलब जो है जीवन यापन करने के लिए जो पैसा उनको चाहिए, इनकम चाहिए, मीन्स ऑफ सपोर्ट चाहिए, वो लाइवलीहुड होता है। आय, इनकम या मीन्स ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के लिए साधन जो है, इसका सृजन होगा, क्रिएशन का मतलब सृजन। लीडिंग टू, लीड टू मतलब रिजल्ट इन, लीड में टू लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, इसके क्या होगा, इससे इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और साथ में सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ये इसका मतलब है, ठीक है। फिर समझ लो, आशा ये है कि स्कीम जो है इसका परिणाम ये निकलेगा, इस स्कीम से प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये सेक्टर जो है इसमें चीजें और अच्छे से ऐड होंगी, साथ में कृषि के साथ में और क्षेत्र हैं उनमें चीजें अच्छे से ऐड होंगी, स्थानीय जो आजीविका यापन है उसका सृजन होगा, इससे क्या परिणाम निकलेगा, इसके कारण बनेगा किसका, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, बढ़े हुए मतलब इसका परिणित होगा इसमें कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज्ड वहां पे पास्ट पार्टिसिपल है, और आत्मनिर्भरता आएगी। सेल्फ रिलायंस क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंस होता है, आत्मनिर्भरता। अब इसमें क्या क्या काम की बातें थी, एक तो था रिजल्ट इन, ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, रिजल्ट इन का मतलब कॉज होता है, गिव राइज होता है, और लीड टू होता है। एक हमने देखा अलाइड क्या है, अलाइड का मतलब जो भी संबंधित है वो, और एक है लाइवलीहुड क्या है, तो लाइवलीहुड इनकम को बोलते हैं, मीन्स ऑफ सपोर्ट को बोलते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट देखिए, दिस कन्वर्जेंस, ये जो विलय है, कन्वर्जेंस हमने क्या देखा था, मर्जिंग, ब्लेंडिंग, ये जो कन्वर्जेंस है स्कीम्स का, तो दिस कन्वर्जेंस सब्जेक्ट है, इसमें दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और कन्वर्जेंस नाउन है। तो ये जो विलय है इन योजनाओं का, मस्ट बी व्यूड, इसको देखा जाना चाहिए, मस्ट है वो ऑब्लिगेटरी होता है, बाध्यता के लिए आता है, तो इसको जरूर से देखा जाना चाहिए, इन द बैकग्राउंड ऑफ, इस पृष्ठभूमि में, इन द बैकग्राउंड मतलब बिहाइंड कर्टेन, मतलब पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, बिहाइंड कर्टेन क्या है, ठीक है, ये पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, मतलब जो सामने दिख रहा है वो नहीं, उसके पीछे की कहानी क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो ये जो विलय है योजनाओं का, इसको देखा जाना चाहिए इस पृष्ठभूमि में, किस पृष्ठभूमि में, डिक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, कि अभी आजकल हो क्या रहा है, आजकल एग्रीकल्चर में सार्वजनिक खर्च जो है वो घट रहा है, तो घटता हुआ सार्वजनिक खर्च जो है कृषि क्षेत्र पर, इस कारण से ये स्कीम का विलय करना पड़ रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर पर जो स्पेंडिंग है, जो एक्सपेंडिचर है वो घट रहा है, घटता हुआ, ये डिक्रीजिंग जो है ना, ये एडजेक्टिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब आईएनजी लगकर एडजेक्टिव आता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, जब थर्ड फॉर्म लगकर एडजेक्टिव आता है तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, ये डिफरेंस है। तो डिक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग जो है, घटता हुआ जो पब्लिक स्पेंडिंग है, मतलब सार्वजनिक खर्च है एग्रीकल्चर पर, ये इसका परिणाम निकलेगा। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, अब ये एक संसदीय समिति है, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट्री, कृषि को लेकर बनाई गई है। इन द लेटेस्ट रिपोर्ट, इसने एक नवीनतम रिपोर्ट, लेटेस्ट जो है वो किससे बनता है, लेट से, इसकी डिग्री कंपेटिटिव क्या बनती है, लाइटर, बताया हुआ है पिछले सेशंस में। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है एग्रीकल्चर को लेकर जो बनाई गई है, इसने अपनी नवीनतम रिपोर्ट जो है किस पर, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब होता है अनुदान, इसको आप बाउंटी कह सकते हो, इसको आप सब्सिडी कह सकते हो, अनुदान बोलते हैं इसको,
ठीक है। तो एक नवीनतम रिपोर्ट किस आधार पर थी? इस विषय पर, हैड ऑब्जर्व्ड। अब ये जो कमिटी है ये सब्जेक्ट है, इस कमिटी ने ऑब्जर्व किया, ये वर्ब है, हैड ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का मतलब है नोटिस किया। इसने ये ऑब्जर्व किया कि कंटिन्यूअस डिक्लाइन की लगातार गिरावट आ रही है, डिक्लाइन का मतलब फॉल है। अब ये आंकड़ों में गिरावट कितनी है? 2021-22 में इतना प्रतिशत था, तो ये शुरुआत हुई यहां से, एंड हुआ यहां पे, तो जब शुरुआत है वहां पे फ्रॉम, एंड है वहां पे टू, ये 22-23 में इतना पहुंच गया, ठीक है। फिर कॉमा लगाइए, देखिए, फिर 24-25 में ये इतना पहुंच गया, लगातार गिरावट आ रही है। फिर 25-26 में ये इतना पहुंच गया। ऑफ द एलोकेशंस, ठीक है, एलोकेशंस का मतलब है अलॉटमेंट, आवंटन, फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, एज ए परसेंटेज ऑफ, एक प्रतिशत के रूप में, टोटल सेंट्रल प्लान आउटले, जो भी केंद्रीय योजना में खर्चा होता है उसके परसेंटेज में इतना ही खर्चा अब लग रहा है, कर रही है गवर्नमेंट, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ चीज था नहीं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो एग्रीकल्चर को लेकर बनी है, उसने अपनी हाल ही में एक रिपोर्ट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, मतलब अनुदान, ये मांगती है कि भाई आप जब कृषि के लिए पैसा गवर्नमेंट से अगर मांगे तो आप देखेंगे कि इस समिति ने देखा कि लगातार गिरावट आ रही है, इतनी इतनी गिरावट आ रही है। ये किसमें गिरावट आ रही है? एलोकेशंस फॉर एग्रीकल्चर, जो एक आवंटित होना चाहिए, जो एक अलॉटमेंट होना चाहिए, जो एक एपोर्शनमेंट जो होना चाहिए, एपोर्शनमेंट कह सकते हो, ये भी आवंटन होता है, ठीक है। तो ये जो एक आवंटन है कृषि के लिए, किस रूप में? जो टोटल सेंट्रल प्लान आउटले का एक परसेंटेज के रूप में, तो उसमें लगातार गिरावट आ रही है। अब यहाँ पे काम की बातें क्या है? एक तो ऑब्जर्व दे रखा है, एक ग्रांट दे रखा है, तो ग्रांट का सिनोनिम याद रखेंगे, एक ऑब्जर्व का सिनोनिम याद रखेंगे, एक यहाँ पे आपको दिया फ्रॉम और टू का यूज याद रखिए, प्रारंभिक बिंदु के लिए फ्रॉम आता है, अंतिम बिंदु के लिए टू आता है, और एक याद रखिए एलोकेशन क्या है, आवंटन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।